मैंने कहा कि एक वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट थी कि 15 साल तक तहकीक करने के बाद ये रिपोर्ट सामने आई कि चीन दुनिया की सबसे पहली और बड़ी ज़बान है, दूसरे नंबर पर ज़बान उर्दू है और तीसरे नंबर पर अंग्रेज़ी को तीसरी बड़ी ज़बान करार दिया गया। तो 8 सितंबर जो आज हम दिन मना रहे हैं, पाकिस्तान के हर शोबे में हर सतह पर नफाज उर्दू के हवाले से हमारी अदालत उज़्मा के फैसले को 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे आज। इस फैसले के हक़ में मुल्क भर के दानिश्वर, माहिर कानून, सहाफ़ी, अदबी शख्सियात कौमी इज्तिमात मुनक्किद कर रहे हैं आज, और हमने भी इस सिलसिले में 8 सितंबर यौम कौमी ज़बान मुशायरे का इनेकाद किया है। इस फैसले के नफाज की तौसीक में हम अपना साथ जो है उसे यकीनी बना रहे हैं, जिसके लिए आज हमारे शौरा यहाँ पर जमा हुए और सब ने इजहार ख्याल किया है। हम सब जानते हैं कि उर्दू पाकिस्तान की मुश्तरका ज़बान है। विकिपीडिया के मुताबिक उर्दू, जिसको लश्करी ज़बान कहा जाता है, भारत की 6 रियासतों में दफ्तरी ज़बान का दर्जा रखती है। आईन हिंद के मुताबिक इसे 22 दफ्तरी शनाख्त ज़बानों में शामिल किया जा चुका है। फिर सोचना यह है कि इसे पाकिस्तान में आइन और अदालती फैसले के बावजूद सरकारी ज़बान का दर्जा क्यों हासिल नहीं हो रहा, क्या कबाहत है इसमें। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं है कि 74 बरसों से अंग्रेज़ी ज़बान ही हमारे यहाँ सरकारी सतह पर समझ ले राइज है, सरकारी सतह पर। तो वजह क्या है, और ये हमारे तर्ज तहरीर का लाजमी जुज़ मानी जाती है। अंग्रेज़ी स्कूलों, इसकी वजह यह है कि अंग्रेज़ी स्कूलों से जो तालीम हासिल करने वाले बच्चे हैं वो उर्दू लिखने, पढ़ने और समझने में उनको बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। माहौल की वजह से उर्दू बोलना तो आसान होता है, लेकिन लिखते वक्त अंग्रेज़ी का निफाज और उसका नेमुल बदल, अंग्रेज़ी के जो अल्फाज हैं उनका नेमुल बदल उनको मुश्किल से मिल पाता है। और यही सूरत हाल ये है कि ख़त ख़ताबत में ख़ास तौर पर उर्दू का जब नफाज करते हैं तो इलिट क्लास जो होती है वो तो उनके लिए बड़ा दुश्वार मरहला होता है वो, क्योंकि या तो उनमें से ज़्यादातर सरकारी ओहदों पर वही लोग बड़ा जमान हैं जो बाहर से पढ़ कर आते हैं, या इंग्लिश मीडियम से फारिगुल तहसील तालिब इल्म जो है वो इसका हिस्सा बनते हैं। तो इस वजह से सरकारी सतह पर कौमी ज़बान को राइज करने का मामला हमेशा ही अटका रहता है। असल काम यह है कि इफ़हाम व तफ़हीम और तासुब और अंग्रेज़ी से नफ़रत का इजहार किए बग़ैर इस ज़बान के पेशतर अल्फाज उर्दू में मुस्तामिल होने की वजह से उनको उर्दू ज़बान का जुज़े लाजिम मानकर उर्दू ज़बान को इस रियायत के साथ सरकारी ज़बान का हिस्सा बना देना चाहिए कि उर्दू के मुतबादिल अल्फाज जो अंग्रेज़ी में मुस्तामिल हैं और सहल हैं उन्हें भी उर्दू में बढ़ता जा सकता है। इस तरह उर्दू ज़बान का जो हमारे यहाँ उर्दू ज़बान की जो लुग़त है उसे भी मज़ीद वुसअत मिलेगी। हम जानते हैं कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंग्लिश के बहुत से अल्फाज जो है हम वही बोलते हैं, उसका मुतबादिल हमारे पास नहीं है। तो इस तरह से उस लुग़त में भी हमारी इजाफा होगा, हमारी उर्दू की लुग़त में भी, और अंग्रेज़ी जानने लिखने वालों को भी दफ्तरी मामलात में दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और उर्दू को भी सरकारी ज़बान का दर्जा आसानी से देने में कोई रुकावट पेश नहीं आएगी। उर्दू और अंग्रेज़ी के माबैन जो खिंचातानी, नफ़रत और तज़हीक के अमल है उसको हमें फ़हम व दानिश से हल करना पड़ेगा, और उर्दू ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा दिए जाने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि सख्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी भी फ़रीक के नज़रिए और हकीकत को ना झुटलाएं और ना ही उसे हम यकसर रद्द करें। हाँ, और अपना मौक़िफ़ मनवाने के लिए किसी को हम जो है वो तज़हीक का निशाना ना बनाएं। ये मेरी राय है और मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है। मोहब्बत, इख़लाक़ और इज़्ज़त व एहतराम का लहजा दिलों में घर करता है, जबकि बुग़्ज़, बेजा नफ़रत, ज़िद और खसारे का सौदा है। किसी भी ज़बान को कोई ना दफन कर सकता है, ना बुलंदी पर ले जा सकता है, और ना ये दावा कर सकता है कि मैं इसे बुलंदी पर ले जाऊंगा। उर्दू एक ज़िंदा ज़बान है, लश्करी ज़बान है, जिसमें तमाम ज़बानों के अल्फाज जज़्ब करने की पूरी क़ुव्वत है और जो इसके हुस्न में इजाफे का बाइस बनते हैं। तो उर्दू में अगर तमाम ज़बानों के अल्फाज अगर शामिल हैं, अगर वो सारे के सारे निकाल दिए जाएं और तो उर्दू से मादूम कर दिए जाएं तो उर्दू की हैसियत ख़त्म हो जाएगी। इसकी ज़िंदगी और बका इसी में है कि हर तरक्की याफ्ता मकबूल ज़बान के अल्फाज को इसका हिस्सा बनने से ना रोका जाए, और इसी तरह इसे आलमी सतह पर ज़िंदा और ताबिंदा देखा जा सकता है। इस हकीकत को तस्लीम किया जाना चाहिए कि जैसे ज़िंदा कौमें अपनी कौमी ज़बान पर फ़ख्र करती हैं, उर्दू को सरकारी ज़बान की हैसियत से जो है नाफिज किया जाए, और हम भी उन जिंदा कौमों में शुमार हो सकें जो अपनी सरकारी ज़बान पर फ़ख्र करती हैं। यहाँ सिर्फ इसका लुबे लबाब ये है कि जो अल्फाज इंग्लिश के मुस्तामिल हैं हमारी ज़बान पर, रोज़ाना हम बोलते हैं, अगर वो भी उसका हिस्सा रही उर्दू की ज़बान का, तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है, बाकी लोग हो सकता है इससे इन्हिराफ कर सकें। तो आज हमने उर्दू ज़बान के हवाले से ये मुशायरा किया, और 8 बजे हमारा दूसरा मुशायरा शुरू होने वाला है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोगों को मैं दिल से दुआ देती हूँ। आप लोगों ने हर वक्त हर लहजा मेरे साथ होते हैं, बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, सलामत रहिए। पूरे 8 बज रहे हैं, इस वक्त 3-4 मिनट रह गए। हारिस वाइंड अप कीजिए।